चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी लोकल लेजेंड की जो एक वीरान होटल और एक व्लॉगर के बारे में है। एक ऐसा व्लॉगर जिसने सोचा कि वो इसकी सच्चाई को दुनिया के सामने ले आएगा, पर शायद ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बस यही एक लाइन थी जिसने शांति रेजिडेंसी को हमेशा के लिए एक डरावनी जगह बना दिया। पर पता है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक तरह की चेतावनी थी, और बहुत जल्द कोई इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने वाला था। तो ये कहानी शुरू होती है शांति रेजिडेंसी से। पुणे के बाहर पहाड़ियों के बीचों बीच एक बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ होटल। अब यह सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि डर और मिस्ट्री का एक सिंबल बन चुका है। ऐसा लगता है जैसे इसकी हर टूटी हुई दीवार कोई अनकही कहानी सुना रही हो। जरा कल्पना कीजिए, एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग जिसका पेंट पीला पड़ चुका है, खिड़कियां टूटी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे ये बिल्डिंग सालों से अकेलेपन का दर्द झेल रही हो। हालत ये है कि शाम होते ही लोग इसके पास से गुजरने में भी डरते हैं। और इस पूरे के पूरे खंडर में एक जगह है जो इन सारी कहानियों के सेंटर में है, कमरा नंबर 307। कहते हैं यही वो जगह है जहां कहानियां हकीकत बन जाती हैं। तो आखिर क्या है शांति रेजिडेंसी का वो गहरा राज? चलिए इस शापित होटल की कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, लोकल लोगों के लिए तो ये होटल एक भूताहा जगह से कम नहीं था। उसकी टूटी फूटी हालत और वो डरावना सन्नाटा इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता था। लोगों का तो ये भी मानना था कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति रहती है जिसे इंसानों की दुनिया से सख्त नफरत है। और अब इस कहानी में एंट्री होती है कबीर की, एक ऐसा व्लॉगर जिसे डर से ज्यादा एडवेंचर पसंद था। कबीर एक काफी फेमस ट्रैवल व्लॉगर था, जिसकी खासियत ही थी ऐसी अजीबो गरीब जगहों को एक्सप्लोर करना। उसके लिए ना ये सब भूत प्रेत की बातें बस अंधविश्वास थी। उसका गोल बिल्कुल क्लियर था, इस कहानी का पर्दाफाश करना, अपने फॉलोअर्स को यह साबित करना कि यह बस एक और हॉन्टेड कंटेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। बस इसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कबीर ने फैसला किया कि वो कमरा नंबर 307 का सामना करेगा। और उसकी ये जर्नी शुरू होती है होटल के उसी वीरान दरवाजे से। और पता है, कबीर का हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजाने रिचुअल का हिस्सा हो। उसका होटल में घुसना, धूल से भरे रजिस्टर पर साइन करना और फिर 307 नंबर की वो जंग लगी चाबी उठाना, ये सब उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां से शायद लौटना नामुमकिन था। कमरे के अंदर का माहौल वाकई डरावना था। एकदम से ठंडी हवा का झोंका, सड़न की एक अजीब सी गंध और हर तरफ धूल से ढका फर्नीचर। पर इन सब में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी एक चीज, दीवार पर टंगा एक बहुत बड़ा पुराना सा आईना। खैर, कबीर ने तो अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके कॉन्फिडेंस को हिला कर रख दिया। कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। मतलब अब वो अंदर कैद हो चुका था। और यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। दरवाजा तो बंद था, पर असली खतरा तो कहीं और ही छिपा था, आईने के अंदर। सोचिए, कबीर दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है और तभी उसकी नजर उस आईने पर पड़ती है। वो देखता है कि आईने में उसका रिफ्लेक्शन खड़ा है, जबकि वो खुद दरवाजे के पास है। ये कैसे हो सकता था? बाहर असली कबीर डर के मारे कांप रहा था, और आईने के अंदर उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल शांत खड़ा था। कबीर ने डरते डरते अपना हाथ उठाया, पर आईने में कोई हरकत नहीं हुई। और फिर आईने वाले कबीर के चेहरे पर एक बहुत ही धीमी डरावनी मुस्कान आ गई। ये कोई वहम नहीं था, ये सच था। और फिर अचानक कबीर को महसूस हुआ जैसे उसका शरीर बहुत भारी हो गया हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे जमीन की ओर खींच रही हो। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब उसकी आंखें खुली तो नजारा हैरान करने वाला था। वो अपने ही शरीर के बाहर खड़ा था, एक आत्मा की तरह। बिस्तर पर पड़ा उसका शरीर धीरे धीरे उठा, पर उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं। और फिर उस शरीर से आवाज आई, अब ये शरीर मेरा है। आवाज कबीर की ही थी, पर अंदाज किसी और का था। असली कबीर चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस बेबसी से अपने ही शरीर को कमरे से बाहर जाते हुए देखता रहा, उसी दरवाजे से जो अब बड़ी आसानी से खुल गया था।
तो कबीर की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए और कई ज्यादा खौफनाक तरीके से दोबारा शुरू हुई। वो शक्ति अब बाहर की दुनिया में आजाद थी और कबीर की रूह हमेशा के लिए फंस चुकी थी। वो शक्ति कबीर का शरीर लेकर दुनिया में गुम हो गई, एक नई पहचान के साथ। और असली कबीर का क्या हुआ? उसकी आत्मा कमरा नंबर 307 के उसी आईने में हमेशा के लिए कैद हो गई। फिर कुछ दिन बीते और एक और व्लॉगर उसी मिस्ट्री को सुलझाने वहां आ पहुंचा। उस नए व्लॉगर ने कमरे में कदम रखा, आईने में देखा और उससे अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। लेकिन एक मिनट, उसके रिफ्लेक्शन के ठीक पीछे कोई और खड़ा था। जब उस व्लॉगर ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो कमरा खाली था, पर आईने में वो आदमी अब भी वही था और वो कोई और नहीं बल्कि कबीर था। मतलब श्राप का ये सिलसिला अभी भी जारी है। कबीर की आत्मा अब खुद उस जाल का हिस्सा है और शायद एक नए शिकार का इंतजार कर रही है ताकि वो खुद आजाद हो सके। तो सवाल बस एक ही है, क्या शांति रेजिडेंसी का वो आईना हमेशा एक और शिकार का इंतजार करता रहेगा?